Now we will talk of the next set of formulas कि अगर हमको 2 sin inverse x दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने फॉर्मूले लिख दिए, देन वील डिराइव इट कि अगर x की वैल्यू -1 से -1/√2 है तो 2 sin inverse x कैन बी रिटन एज -π प्लस sin inverse 2x √1 - x²। इसी तरह का अगर x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 है तो हम लिख सकते हैं sin inverse 2x √1 - x²। और अगर 1/√2 से x की वैल्यू 1 के बीच में है तो 2 sin inverse x कैन बी रिटन एज π प्लस sin inverse 2x √1 - x²। नाउ इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड इसलिए इन द सेंस कि अगर कोई भी वैल्यू दी हो तो हमें पूरे प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं सबसे पहले। नाउ लेट्स से हम लोग पहले फर्स्ट इंटरवल को चेक करते हैं, दैट इज व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड -1/√2। अगर इस प्रोसेस को हम लोग समझ लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे या फॉर्मूले होंगे वो हम बहुत आराम से डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा लेट साइन इनवर्स x इज थीटा। जो ये साइन इनवर्स x है इसको हमने कोई एंगल थीटा माना। साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, फ्रॉम -π/2 से π/2, मतलब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, टेकिंग साइन इनवर्स राइट साइड। अब अगर हम ट्रायंगल रूल यूज़ कर लें, वी यूज़ ट्रायंगल रूल, और ट्रायंगल रूल से क्या करें तो साइन थीटा इज x/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा 1 - x²। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 - x²/1 विच इज 1। नाउ जब हमने ये कर लिया तो अब हमने क्या किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 इंटू व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा तो x है, और कॉस थीटा क्या है, इंटू √1 - x²। नाउ कॉस थीटा के बारे में चेक कर लें। अगर x -1 से -1/√2 है तो x² कहाँ से कहाँ होगा, x² विल बी बिटवीन 1/2 से 1। तो माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, -x² इज ग्रेटर देन -1, और 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 1 - x² एंड दिस वुड बी 1 - 1। तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, अगर इसको हम सही से लिख लें तो 0 इज लेस देन 1 - x² इज लेस देन हाफ। तो अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 0 इज √1 - x² इज लेस देन 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू √1 - x² थी, और 1 - x² 0 से 1/√2 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव के साथ लिखा है। तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है। नाउ अगर हम दोनों साइड साइन इनवर्स ले लें तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। नाउ देखने वाली बात यह है कि जब हमने x की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ लिया, -1 इज लेस देन x इज लेस देन -1/√2। तो इस बार चेक करिए, ये जो हमने चीज़ लिखी थी ये यहाँ अप्लाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये रेंज जब हम लिखते हैं कि -π/2 से +π/2 रहेगा थीटा, तब x पे क्या कंडीशन होती है, x कहाँ से कहाँ तक रहता था, x वॉज इट्स डोमेन
एक्स रहता था -1 से +1। तो जब -1 से +1 थ्रू आउट सारी वैल्यूज़ अगर हम देंगे एक्स को, तब थीटा -π/2 से +π/2 आउटपुट देगा। लेकिन हम तो इनपुट में क्या दे रहे हैं, हम तो -1 से खाली -1/√2 से तक दे रहे हैं, तो फिर हमको ये सारे आउटपुट्स तो नहीं मिलेंगे। तो क्या आउटपुट्स मिलेंगे उसको देख लेते हैं। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, यानी -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1/√2। अब साइन थीटा आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है इनपुट बढ़ता है, दैट इज एंगल की वैल्यू बढ़ती है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू -1/√2, तो फिर थीटा कहाँ रहेगा, थीटा क्या रहेगा, -π/2 से -π/4। साइन थीटा में -1/√2 कब मिलता है, -π/4 पे, और -1 कब मिलता है, -π/2 पे। तो -90 से -45 के बीच थीटा रहेगा। लेकिन हमारे पास जो थीटा है वो क्या है, 2 थीटा है। तो ट्वाइस करके देखें तो क्या आएगा, -π से 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू -π/2। अब यहाँ पे हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स में जो हम लोग ने पढ़ा था। हमको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा गिव्स यू थीटा प्रोवाइडेड थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 है तो साइन इनवर्स साइन थीटा दे देगा। लेकिन हमारा तो जो हमारा केस है उसमें क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -π से -π/2। तो इसका मतलब ये इस हमारी रेंज में तो है नहीं, इसका मतलब ये हमको स्ट्रेट अवे ये 2 थीटा तो देगा नहीं। तो हम लोग किसका यूज़ करें, हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करें, ट्रायंगल नहीं, ग्राफ का यूज़ करेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ इस किस्म से होता था। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, दिस इज 2π। ये पॉइंट ये अपर होता था π/2 पॉइंट, लोअर होता था -π/2 पॉइंट। अब हमारा जो 2 थीटा वो कहाँ से कहाँ है, इनफैक्ट नेगेटिव पे जा रहा है, तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है -π/2, दिस पॉइंट इज -π -3π/2। अब हमारा जो थीटा है दैट इज बिटवीन -π, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, -π और -π/2, यानी यहाँ कहीं है। अगर यहाँ कहीं है तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इस ब्रांच से मिलेगा। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -x, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, -π, तो ये हो जाएगा -π। तो इस आउटपुट से हमें, इस ब्रांच से हमें आउटपुट मिलेगा। तो क्या आउटपुट मिलेगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू -π -x, और x की जगह क्या लिखा है, 2 थीटा। तो यानी हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, -π -2 थीटा। What we can write, -π -2 theta is equal to sin inverse 2x √1 - x square। अब 2 थीटा को सब्जेक्ट बना लें, 2 थीटा इज -π माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x square। और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वाज थीटा, थीटा को हमने साइन इनवर्स x माना था, थीटा को हमने साइन इनवर्स x माना, तो वो वैल्यू हम यहाँ वापस ले आए। ये क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। और ये वैल्यू कब आ रही है, जब x क्या हो, -1 से -1/√2। तो एक्चुअली ये प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, और ये अगर फॉर्मूले याद रखेंगे तो इवन बेटर, क्योंकि तब हमें ये डिराइव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
टफ क्वेश्चंस, क्योंकि जितने भी टफ क्वेश्चन है उसमें यही कॉन्सेप्ट से हम लोग डिपेंडिंग ऑन द इनपुट की रेंज उसी हिसाब से हम आउटपुट निकालते हैं। नेक्स्ट केस, सेकेंड केस क्या है, व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 से +1/√2, तब 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हम लोग बात कर चुके हैं कि हमने कहा लेट sin इनवर्स x को थीटा एज यूजुअल जैसे करा था, तो x क्या हो गया sin थीटा। पर यहाँ पे हम थीटा को -π/2 से +π/2 नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, पिछली बार में हमने डिस्कस किया, क्योंकि जो हमारा इनपुट है x वो -1 से +1 नहीं है। x जो है वो -1 से +1 तो है नहीं, वो तो कहाँ से कहाँ तक है, -1/√2 से +1/√2। तो जब हम पूरा इनपुट ही उसको नहीं दे रहे तो फिर हमें सारे आउटपुट्स कैसे मिल जाएंगे। हम तो एक पार्ट ऑफ इनपुट दे रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट हमारा आउटपुट क्या रहेगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो -1/√2 x की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा इज 1/√2। अब साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है आउटपुट भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक, क्या आ जाएगा, -π/4 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन π/4, क्योंकि साइन थीटा में -1/√2 कब आता है, -π/4 पे, और 1/√2 कब आता है, किस एंगल पे, π/4। नाउ हाथ के हाथ हमने क्या किया, ट्रायंगल रूल से लेट्स से ट्रायंगल रूल से हमने cos थीटा के लिए कर लिया वर्क, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो बेस क्या आएगी 1 - x²। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 - x²। नाउ यहाँ भी चेक कर लीजिए कि सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखिए, जैसे पिछले केस में किया था, तो क्या आएगा 2 sin थीटा cos थीटा। नाउ हमको चेक करना है कि cos थीटा जब हमारा थीटा -π/4 से +π/4 के बीच में लाई कर रहा है, -π/4 से +π/4, तो अगर इसको इमेजिन कीजिए तो कौन से क्वाड्रेंट में थीटा मूव कर रहा है, दिस इज ये +π/4 है, ये -π/4 है। यहाँ और यहाँ जब भी थीटा रहेगा तो cos थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि cos थीटा इस फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 × sin थीटा तो x है, और cos थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो एंगल जो थीटा है वो कहाँ है, -π/4 से +π/4। नाउ टेकिंग अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, थीटा -π/4 से +π/4 है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 2 थीटा होगा -π/2 से π/2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अब अगर हम साइन इनवर्स लेते हैं, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, तो हो गया साइन इनवर्स 2x √1 - x²। अब तो बात समझ में आ गई कि साइन इनवर्स sin 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी इफ 2 थीटा कहाँ हो, -π/2 से +π/2। और देखिए है 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो ये सीधे सीधे हमको क्या आउटपुट दे देगा, 2 थीटा ही दे देगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है, अगर x -π/2 से +π/2, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x √1 - x², और थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। पर ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब हम x की वैल्यू क्या देंगे, -1/√2 और +1/√2 के बीच में। नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट, जब x की वैल्यू 1/√2 और 1 के बीच में रहेगी, तब 2 sin इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा। तो फिर से वही करें, लेट sin इनवर्स x को थीटा माना था। अब यहाँ पे फिर मैं वो बात दोहरा रहा हूँ, थीटा -π/2 से +π/2 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारा x है, x के इनपुट्स हम कहाँ से कहाँ दे रहे हैं,
1/√2 से सिर्फ 1 के बीच में दे रहे हैं। ये आउटपुट कब मिलता था? जब x की वैल्यू क्या रहे, पूरा हम -1 से +1 सब वैल्यूज दे रहे हो। तो x क्या हो गया? साइन थीटा। ट्रायंगल रूल अप्लाई करके कॉस थीटा निकालना। दिस इज थीटा, दिस इज 90। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आ जाएगा? 1 - x² पाइथागोरस से। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज √1 - x² अपॉन 1। अब चेक कर लीजिए, जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 है तो 1/√2 x की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा जो फंक्शन है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे ही इनपुट भी बढ़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। अब साइन थीटा में 1/√2 का मिलता है π/4 पे, और 1 का मिलता है π/2, यानी थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? π/4 से π/2 रहेगी जब इनपुट x का 1/√2 से 1 रहेगा। नाउ π/4 से π/2 तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। लेट्स से ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ रहेगा? अच्छा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू x थी और कॉस थीटा की हमने निकाली 1 - x²। नाउ 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी? 2 थीटा विल लाई बिटवीन π/2 से पाई। अब अगर हम साइन इनवर्स दोनों साइड ले लें तो क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन x क्या होता है? x होता है, पर x कहाँ हो? -π/2 से +π/2। लेकिन हमारा जो केस है वो है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये 2 थीटा तो देने से रहा, क्यों? क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू कहाँ है? π/2 से पाई है, -π/2 से +π/2 नहीं है। तो हम किसकी मदद लेंगे? अपने ग्राफ की। साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बना के देखते हो। ऐसे होता है, ये होता है π/2, ये होता है पाई। तो π/2 से पाई एंगल है, मतलब यहाँ पे रहेगा, इस रीजन में रहेगा। तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? इस ब्रांच से। और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होती है? y = ये पॉइंट क्या होता है? π/2, ये होता है -π/2। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होती है? -x + पाई। तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो यानी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई -2 थीटा। ये x की तरह काम कर रहा है, तो पाई -x आउटपुट मिलेगा। तो x की जगह क्या रख दिया? 2 थीटा। तो नाउ वी कैन कंप्लीट द क्वेश्चन कि अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई -2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो 2 थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और थीटा की जगह क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x इज पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। पर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब x कहाँ हो? 1/√2 से 1 हो। अब देखिए, तीन ही केस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब साइन इनवर्स x आप लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? x लाइज बिटवीन -1 से +1। तो जो आप इनपुट दे सकते हैं वो तो -1 से +1 ही दे सकते हैं ना। उसको हमने देखिए 3 पार्ट्स में तोड़ा है। -1 से -1/√2, फिर -1/√2 से +1/√2, और फिर +1/√2 से 1। तीनों के लिए हमने केसेस निकाले कि अगर ये होगा तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? ये सेकंड केस होगा तो 2 साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा? और थर्ड केस होगा तो 2 साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा? तो थर्ड केस तो अभी हमने निकाला, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²।
ये जो सेकंड केस था इसका तो सिंपल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा क्या था, आई गेस माइनस पाई प्लस साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, उस हिसाब से हमारे आउटपुट्स या फॉर्मूले निकल के आएंगे। नाउ वी विल टॉक ऑफ 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले। तो पहले हमने फॉर्मूले लिख दिए कि 2 cos इनवर्स x विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर जो x है इनपुट वो -1 और 0 के बीच है, और cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आउटपुट होगा जब 0 से 1x होगा। अब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, लेट हमने कहा cos इनवर्स x इज लेट से थीटा। अब थीटा जो है क्या होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन 0 से पाई होगा वो कब, जब हमारा इनपुट क्या हो, -1 से +1, पूरी रेंज, पूरी इनपुट हम वैल्यूज देंगे तो हमें आउटपुट की रेंज कहाँ मिलेगी, 0 से पाई। तो x क्या होगा, cos थीटा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि जो cos थीटा इज इक्वल टू x लिखा है, हमने जो इनपुट दिया है वो -1 से चेक करिए, 0 दिया है और 0 से 1, मतलब इस इनपुट को 2 पार्ट्स में हमने दिया है, -1 से 0 और फिर 0 से 1। क्यों, क्योंकि इस इनपुट में 2 cos इनवर्स x डिफरेंट आउटपुट देता है और इस इनपुट में 2 cos इनवर्स x डिफरेंट आउटपुट देता है। तो अलग अलग फॉर्मूले निकलते हैं। जैसे साइन इनवर्स x में हमने 3 पार्ट्स में अपने इंटरवल को तोड़ा था, -1 से +1 को 3 पार्ट्स में तोड़ के हमारे अलग अलग आंसर्स आए थे। यहाँ 2 पार्ट्स में ही अलग अलग आएंगे, और ये हमारे ऐसा नहीं कि हमको पता होता है कि 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि हमारी वैल्यू इस रेंज में आ रही, तो फिर उसी हिसाब से हमको तोड़ना पड़ता है। नाउ x cos थीटा हो गया। नाउ तो अब हम इसमें अब पहला केस क्या है कि जब x क्या हो, -1 से 0, तो -1 इज लेस देन, x की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज लेस देन 0। अब एक चीज समझिए, cos थीटा जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, cos थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो हमें आउटपुट मिला है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एंगल क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एंगल घटेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब हम लिख रहे हैं कि -1 से cos थीटा की वैल्यू बड़ी है और 0 से छोटी है, तो जब एंगल की बात करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 से 0 कह रहे हैं, तो थीटा फिर कहाँ होगा, थीटा होगा 0 आउटपुट कब मिलता है, 90 पे, और -1 आउटपुट कहाँ मिलता है, पाई पे। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 से पाई। देखिए cos थीटा 0 कहाँ मिलता है, π/2 पे, और cos थीटा -1 कहाँ मिलता है, पाई पे। तो पाई से π/2 तो चलेंगे नहीं, π/2 से पाई चलेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ अब जैसे हमने साइन में किया था वैसे ही करें, cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और cos थीटा तो हमने x आ गया था हमारा, तो 2x स्क्वायर -1 इज cos 2 थीटा। अब थीटा हमारा लाई कर रहा है π/2 से पाई, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो लाई करेगा पाई से 2 पाई। तो अब अगर हम इसमें cos इनवर्स बोथ साइड्स ले लें, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि cos इनवर्स cos x होता है अगर x कहाँ हो, 0 से पाई हो। हमारा केस क्या है, cos इनवर्स cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी जब थीटा 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेके 2 पाई। अगर ये 0 से पाई होता तो स्ट्रेट अवे 2 थीटा आउटपुट दे देता, लेकिन ये तो पाई से 2 पाई, तो फिर हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, cos इनवर्स cos x के ग्राफ का। लेट्स टेक
लेट्स टेक दिस ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे, तो ये पॉइंट ये वाला होता था पाई, ये 2 पाई। तो हमारा इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2 पाई, मतलब लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। पाई से 2 पाई के बीच में इनपुट्स दे रहे हैं, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, इस ब्रांच से। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2 पाई। तो आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा, तो देयरफॉर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 पाई माइनस एक्स, और x की जगह क्या लिखा है, 2 थीटा लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा को सब्जेक्ट बना लें, 2 थीटा क्या होगा, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 थीटा की वैल्यू में थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स x, यही हमने माना था, इज इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। लेकिन ये कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से 0 के बीच में हो। नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो वही काम, लेट कॉस इनवर्स x को थीटा, x क्या हो गया, कॉस थीटा। नाउ जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू कॉस थीटा थी, तो कॉस थीटा 0 से 1 है। कॉस 0 कब मिलता है, कॉस थीटा पे 0 कब मिलता है, π/2, और 1 कब मिलता है, 0। तो और कॉस थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इनपुट तो घटेगा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके π/2 तक, क्योंकि कॉस थीटा 1 कब मिलता है, जब थीटा 0 हो, और कॉस थीटा 0 कब मिलता है, जब थीटा 90 हो। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे 0 से 90, तो वैल्यू क्या होगी, जब थीटा 0 से 1 बढ़ाएंगे एंगल थीटा से थीटा इक्वल टू 0 से 90 करेंगे, तो एंगल बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमारा आउटपुट 0 से 1 है, तो देयरफॉर एंगल कहाँ है, 0 से 90 है। नाउ तो हमने इसकी cos 2 थीटा की वैल्यू लिखी, cos 2 थीटा का रादर फॉर्मूला लिखा, तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा तो x है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा थीटा तो 0 से 90 है, तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, वो होगी 0 से पाई, और 0 से पाई अगर है तो cos इनवर्स cos x, तो x ही दे देता है अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 से पाई। हमारे केस में भी वही हो रहा है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, और 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है, स्ट्रेट अवे क्या दे देगा, 2 थीटा ही दे देगा हमको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 थीटा, एंड विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थीटा की जगह cos इनवर्स x लिखते हैं, तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो गया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। पर ये फॉर्मूला कब है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ हमने 2 केसेस देखे कि अगर 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या चेक करें कि हमारा जो x की वैल्यू वो क्या है। अगर वो -1 से 0 है, तो आंसर आएगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और अगर जो इनपुट है वो 0 से 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी विल टॉक ऑफ 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले। नाउ हमें पता है कि tan इनवर्स x में ये जो x है इनपुट, ये कहाँ से कहाँ रहता है, ऑल रियल होता है, मतलब हम कोई भी वैल्यू x को दे सकते हैं। तो इस बार हमने 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूले हैं वो जब हम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि हमको 3 रेंज में इसको तोड़ना पड़ेगा। x बिलोंग्स टू ऑल रियल में क्या कर दिया, x की वैल्यू जब -1 से कम हो, -1 से +1 के बीच में हो, और ग्रेटर देन 1 हो, तो देखिए पूरा कंप्लीट x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि हमको 3 पार्ट्स में 3 डिफरेंट इनपुट्स रेंज के लिए हमें 3 डिफरेंट फॉर्मूले मिलेंगे। नाउ पहला लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट केस है व्हेन x इज लेस देन -1। तो हमने कहा लेट
tan इनवर्स x को थीटा ले लें। अब थीटा को हम फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, -π/2 से +π/2 यहाँ नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हम x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं दे रहे इनपुट, मतलब हम सारे इनपुट्स तो दे नहीं रहे, हम तो सिर्फ x < -1 इनपुट्स दे रहे हैं। तो हमारा ये आउटपुट नहीं आएगा, हमारा तो रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट आएगा क्योंकि हम सारे इनपुट्स दे ही नहीं रहे इसको। नाउ तो हमने लिखा x इज < -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा। तो tan थीटा इज < -1। अब tan थीटा भी क्या होता है, tan थीटा भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इनपुट भी बढ़ेगा। तो tan थीटा का <-1 है तो थीटा क्या है, <-π/4, क्योंकि tan थीटा -1 कब देता है, जब थीटा -π/4 हो। नाउ tan 2 थीटा का ज़रा फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, tan थीटा की वैल्यू है x, तो 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर इज tan 2 थीटा। टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अंडर अपॉन 1 - x स्क्वायर। अब चेक करिए, tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, पर x क्या हो, -π/2 से π/2 हो। हमारे पास क्या है, tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू 2 थीटा तो तभी आएगी जब 2 थीटा क्या हो, बिटवीन -π/2 से π/2 हो, पर ये तो है नहीं। जब ये है नहीं तो इसका मतलब, और ये है किसके बीच में वो देख लें, हमारा थीटा जो एंगल है वो < -π/4 है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π/2, < -π/2। तो <-π/2 होगी, तो ये तो हमारी रेंज में है नहीं, तो हम इसमें ग्राफ का यूज़ करेंगे। लेट्स से यूज़ tan इनवर्स tan x का ग्राफ यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ऐसे। ये क्या होता था, -π/2, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, -π/2 से कम है, मतलब यहाँ आ रही, तो इस ब्रांच से आउटपुट मिलेगा। इस ब्रांच का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये पॉइंट क्या होता है, -π, ये क्या हो जाएगा, x प्लस पाई। तो यानी इसका मतलब tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x प्लस पाई, वेर x इज 2 थीटा, तो 2 थीटा प्लस पाई निकलेगी, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू कहाँ है, <-π/2 है, तो -<-π/2 मतलब इस ब्रांच से आंसर आएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट, और रादर 1 - x स्क्वायर। 2 थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा, -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, और थीटा की जगह हम tan इनवर्स ले आए, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आया, -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब x जो हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या हो, <-1 हो। नाउ वी टेक द नेक्स्ट केस कि जब x क्या है, -1 और +1 के बीच में, तब 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा। तो जब लेट हम वैसे ही करा, लेट tan इनवर्स x इज थीटा, तो x क्या हो गया, tan थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह x यूज़ किया, तो 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब जब x हमारा -1 और +1 के बीच है, तो x की जगह तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो tan थीटा -1 और +1 के बीच में, और tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अगर tan थीटा -1 है तो एंगल क्या होगा, -π/4, और जब tan थीटा 1 होगा तो एंगल क्या होगा, π/4। यानी थीटा की वैल्यू इस बार कहाँ है, -45 से +45। इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 नहीं लिखा। क्यों, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके, क्योंकि हम
एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, तो हम सारे रियल नंबर्स तो इनपुट दे नहीं रहे, तो हमें सारे आउटपुट्स कहाँ से मिलेंगे, हम तो इनपुट खाली -1 से +1 दे रहे। तो जो थीटा है उसकी रेंज क्या होगी, -π/4 से +π/4। तो 2 थीटा की रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2। और हमें पता है कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है प्रोवाइडेड x क्या हो, -π/2 से +π/2। इन अवर केस tan इनवर्स tan 2 थीटा लिखा है, तो ये 2 थीटा कब देगा, जब 2 थीटा कहाँ हो, -π/2 से +π/2। और देखिए वो है -π/2 से +π/2 ही है, तो इस सिंपली ये क्या आउटपुट दे देगा, 2 थीटा। तो इस बार ये क्या आएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा इज 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। और थीटा की जगह क्या लिख दें, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। बट द कंडीशन इज कि x कहाँ हो, -1 और +1 के बीच हो। लेट्स टेक द लास्ट केस फॉर दिस, कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो वही सारा बैकवर्क वही रहेगा। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x क्या हो गया tan थीटा, tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह x यूज़ कर लें, 1 - x², टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। अब यहाँ पे हमने ऑब्वियसली नहीं लिखा थीटा बिलोंग्स टू -π/2 +π/2, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम सारी नहीं दे रहे हैं, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल। तो हम ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x तो दे नहीं रहे थे, जब पूरे इनपुट्स ही नहीं दे रहे तो पूरे आउटपुट्स नहीं मिलेंगे। हम तो इनपुट कहाँ दे रहे हैं, x ग्रेटर देन 1 खाली दे रहे हैं। x की जगह क्या लिख दें, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। नाउ tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। जब आर्ग्यूमेंट को लिखेंगे तो थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन π/4। tan थीटा 1 कब देता है, π/4 पे। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन π/2। हमको पता है कि tan इनवर्स tan x आउटपुट देता है जब x क्या हो, -π/2 से +π/2 हो। लेकिन हमारा केस क्या है, tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू जब अगर -π/2 से π/2 हो तो ये 2 थीटा देगा, लेकिन हमारा 2 थीटा तो लाई कर रहा है π/2 से बड़े पे। तो इसका मतलब हमको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना लें, ऐसे बनता है ग्राफ। सिमिलरली यहाँ हमारा इनपुट कहाँ है, π/2 से बड़ा, दिस पॉइंट इज π/2, यानी हमारा इनपुट कहाँ पे है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ पर है। तो आउटपुट्स कहाँ से मिलेंगे, इस ब्रांच से मिलेंगे। और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x, और ये पॉइंट क्या होता है, पाई, x माइनस पाई। तो हमको इस बार tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 थीटा माइनस पाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 थीटा माइनस पाई इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो 2 थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। और थीटा की जगह tan इनवर्स ले आए, tan इनवर्स x इज पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। पर ये फॉर्मूला कब लगेगा tan इनवर्स x का, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो हमने 3 केसेस पढ़े कि 2 tan इनवर्स x के 3 तरीके के फॉर्मूले आएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि x की वैल्यू हम इनपुट में क्या दे रहे हैं। एक केस पढ़ा जब x इज लेस देन -1, जब -1 और 1 के बीच x हो, और जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो ये वाला जो केस था ये तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² था। थर्ड वाला केस अभी सॉल्व किया, प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। और जो फर्स्ट केस था वो -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो जैसा इनपुट होगा उसी हिसाब से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे।